नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस में निकली न्यू वैकेंसी के बारे में, जो संबंधित है आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और योगा टीचर से संबंधित रिक्तियां निकली हैं और क्या इसकी शैक्षिक योग्यता, इस संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और योगा टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आइए देखते हैं उन संपूर्ण चीज़ों को इस वैकेंसी के अबाउट में जो केबीएस से निकली है। आइए देख लेते हैं पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है उसकी क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर ऑब्लिक कोचेज इन केंद्रीय विद्यालय। इधर दे रखा नेम ऑफ पोस्ट और इधर डिटेल। पहला पोस्ट आपका है पीजीटी के लिए, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हिंदी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। इन सब का यहाँ पर दे रखा है क्या डिटेल्स मांगे जाएंगे। 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्कर्ड सब्जेक्ट, ठीक, जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हैं उसमें प्रास्नातक आपका होना चाहिए, ठीक। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द लिस्ट विथ एट लिस्ट 50%, कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, ठीक, एमए या एमएससी में। मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे आपका पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, मैथ है, फिजिक्स है, सब दिए गए हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात दी गई है सेकंड में, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीएड भी इसमें मांगा गया है। एमएससी एमए के साथ आपको बीएड भी होना अनिवार्य है। जैसा कि आपको पता है यूपी पीजीटी जो होती है उसमें एमएससी एमए ही केवल प्रास्नातक के बेस पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर बीएड नहीं माना जाता है, यहाँ पर बीएड को मांगा गया है, ठीक। बीएड डिग्री भी होनी चाहिए तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी को, हिंदी इसमें सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। इनकी भी योग्यता दे रखी है। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्कर्ड सब्जेक्ट विथ एट लिस्ट 50%, इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी योग्यता आर अथवा बैचलर डिग्री विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स इन द कॉन्कर्ड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हैं टीजीटी उस सब्जेक्ट से आपके स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए। इससे कम है तो आप नहीं भर पाएंगे, ये बात बताई गई है। यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश जैसे है, जो भी सब्जेक्ट आपके इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years, यानी जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके स्नातक में 3 वर्ष में होना चाहिए, तभी आप उससे भर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो। ये सब योग्यता रहा यहाँ पर। अब आइए देख लेते हैं पीआरटी की। तीसरा पॉइंट आपका पीआरटी प्राइमरी टीचर से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% यानी 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट या इसके इक्वल हो। दूसरा आपका डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और बीएलएड, यानी 2 ईयर का डिप्लोमा, जैसे आपका डीएलएड है, बीटीसी है, बीएलएड है, ये सब चले, मतलब 2 साल से कम का डिप्लोमा नहीं मान्य है, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक, कम से कम 2 ईयर का हो, या आप बीएलएड किए हों तब भी भर सकते हैं। तीसरा है पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट, यानी प्राइमरी लेवल का जो सीटेट है वो भी पास होना चाहिए। कंडक्टेड बाय, जो कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीईआरटी फॉर द पर्पज, ठीक। नेक्स्ट है कंपेटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर डिजराइवेबल यानी सामान्य रूप से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये रहे पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के पोस्ट की एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने के लिए। बाकी आपका स्टाफ नर्स, मेडिकल डॉक्टर,
गाइडेंस काउंसलर, ये सब दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, स्पोर्ट कोच का है, फिर है आपका योगा टीचर। ठीक, योगा टीचर, योगा डिप्लोमा भी बहुत लोग कर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक ठाक चीज़ है, आप लोग भी इसको अप्लाई अवश्य करें। तो यहाँ पर दिया नेम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन प्रॉपरली कंट्रोल बेसिस। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, सीधे यहाँ पर दिया ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ डिग्री ऑब्लिक या डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कह रहा है इसमें डिसिप्लिन के साथ आप स्नातक हों, ठीक, और या ऑब्लिक दिया है डिप्लोमा इन योगा, योगा से आप डिप्लोमा किए हों किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब भी आप भर सकते हैं। और यहाँ पर एक रिलैक्सेशन नोट यहाँ दिया गया, रिलैक्सेशन इन सीटेट, सीटेट में छूट को लेकर के, इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विदाउट सीटेट क्वालिफिकेशन may be considered on merit in the selection and if otherwise eligible as per KBS recruitment rule। यानी यहाँ पर बताया गया सीटेट अगर आपके पास नहीं है तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको जो सीटेट किए रहेंगे उनको वरीयता दिया जाएगा। तो ये रही जानकारी आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और योगा टीचर से संबंधित केंद्रीय विद्यालय में निकली वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उससे जुड़ जाइए। आपको एक PDF मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण सूचना के साथ।